हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिभा सोनी और अज्जू 0008 के बारे में। आपको पता है कि ये दोनों जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और लास्ट अराउंड 2 ईयर्स से उनका रिलेशनशिप उतना हेल्थी नहीं चल रहा जितना पहले था। अज्जू तो अपने रिलेशनशिप के बारे में स्टार्टिंग से कुछ खास बात नहीं करते थे, पर जब से प्रतिभा सोशल मीडिया में आई है तो अब इस बारे में पहले हिंट्स के थ्रू और अब वो क्लियर बात करती है, जिसमें कि उन्होंने हर चीज़ को क्लियर किया। इवन हम मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखो, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में, मैं एंजाइटी में, इवन मुझे गुस्सा भी बहुत आ जाता था। उन्होंने देखो कभी ये चीज़ छुपाई नहीं, जो चीज़ बहुत अच्छी बात है कि हाँ उनका था। देखो इस टाइम पर एंजाइटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम चल रही थी और एक इंसान आप जानते हैं जिसका नाम बीच में इन्वॉल्व रेगुलर बेसिस पे हो ही रहा है। फ्रेंड्स, अब उसका बेटे का वायु का बर्थडे था 8 अक्टूबर को, जो उन्होंने प्रतिभा सोनी ने बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करी। और उस सेलिब्रेशन में उन्होंने उसके फादर अज्जू को भी बुलाया, जिसमें लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। कई बड़े खुश हुए और कईयों का कहना ये था कि भैया ये प्रतिभा को किसी की नीड नहीं है। पर देखो, समझने की बात तो ये है कि उस बच्चे को दोनों की नीड है। और प्रतिभा की ये बात अच्छी लगी कि उसको ये था कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी, कोई भी ईगो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अज्जू की बात बहुत अच्छी लगी, जो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए आए, जो कोई किसी तरीके का देखो एहसान नहीं है, उसका अपना बच्चा है, बच्चा भी बहुत प्यार करता है। अगर आपने उनके व्लॉग्स देखे हों तो वो रेगुलर अज्जू 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 पापा कर रहा था, जो कि बच्चे का हक भी है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने मदर और फादर दोनों का ही प्यार ले। तो इसके बाद लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई अज्जू ने तो अपने थंबनेल में फ़ोटो भी नहीं लगाई, तो प्रतिभा ही है जो करती है। प्रतिभा ने पहले तो इतना नेगेटिव बोला, अब उसको बुला लिया। देखो, समझने वाली बात ये है कि प्रतिभा एक बात शुरू से क्लियरली कहती है कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, नहीं, मैं अब भी अपने बेटे के लिए अगर ये रिलेशन बचेगा तो मैं ज़रूर बचाऊंगी। और करवा चौथ का भी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रखूंगी मैं करवा चौथ, अभी मैं मैरिड हूँ। ठीक है, हस्बैंड से सेपरेट रह रही है, चाहे कुछ भी है, पर हाँ वो मैरिड हैं, तो उन्होंने वो भी किया। ये एक स्ट्रांग वुमेन की निशानी है, जो कहना ठीक है। रिलेशनशिप में आता है फेस, हर तरह के फेस आते हैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा ये होता है कि ये चीज़ आई हुई छुपती नहीं है और छुप भी नहीं सकती, क्योंकि जब ये एक तरह से हमारी डेली लाइफ का पार्ट होते हैं तो लोग उनसे पूछते ही हैं कि ऐसा क्या हुआ, आप उसके साथ क्यों नहीं दिख रहे। तो फिर इन लास्ट वो रिलेशनशिप की उन बातों को ओपन करना ही होता है, जिस पे अज्जू ने भी कई बार कहा है कि मुझे ये चीज़ दुखी कि भाई ये बात हम बंद कमरे में भी कर सकते थे, पर इसने एज अ सोशल मीडिया में ओपनली की। देखो, ये उसकी राय है, उसको अगर कोई चीज़ बुरी लगी, उसको अपने हस्बैंड की बात बुरी लगी, ठीक है, हाँ बात बंद कमरों में भी हो सकती थी। बट हाँ, अगर ये बात बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि नहीं वो संभल पाई, तो वो भी आपने देखा प्रतिभा तभी उस चीज़ को बाहर ओपनली लेकर आई। उससे पहले वो ओपनली नहीं लाई थी, हिंट्स के थ्रू ही कहती थी। इवन उसने ये बात भी कही कि लास्ट ईयर बस कुछ वजह से, उन्हें इसमें भी कोई अज्जू का नाम नहीं लगाया। आपने देखा होगा, उसने कभी ये नहीं कहा कि भैया उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं लास्ट ईयर अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मना पाई। उन्हें ये कहा कि सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई। पर इस बार मैं अपने फ्रेंड्स, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, उनको भी थैंक यू कहती हूँ कि मेरा साथ दिया और मैं इतनी अच्छी ग्रैंड सेलिब्रेशन कर पाई। जो अच्छी, देखो हमारा तो कहना ये है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, हम अच्छे में से बुराई तो निकाल नहीं सकते, बुराई में से बुराई निकल सकती है, अच्छाई में से तो बुराई निकलनी मुश्किल है। आगे देखो, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे हम फालतू तो कह नहीं सकते। हाँ, एक ओपिनियन है, वो हम ओपिनियन रख सकते हैं। कईयों की ओपिनियन ये है कि नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना तो देखो ये है कि अगर फिर से सब कुछ सही हो सकता है, चाहे उस बच्चे के लिए, अगर वो फिर से रिलेशनशिप सही हो सकता है तो क्यों ना हो। अगर वो बच्चा, क्योंकि देखो बच्चे का इस समय का माइंड और उसकी ग्रोथ ऐसी है कि उसको सब चीज़ों की नीड है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।